इस भाई का वीज़ा आया है। तो भाई इनका बिजनेस था, लेकिन ये भाई पहले 2 बार रिफ्यूज़ हैं। तो इसके बाद भाई ITR जो है वो आपकी विद कंपटीशन। तो भाई मेरा सबसे बड़ा बरमास्तर है मेरा कवर लेटर। ये जो 3 कनाडा की PPR रिक्वेस्टें आई हैं इनका जिक्र करेंगे मैं आपको, और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपकी कैसी प्रोफाइल होगी तो आपका वीज़ा आ जाएगा। देखो सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज का वीडियो अगर किसी ने देख लिया भाई पूरा, वैसे आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन यार कल मैं चेक कर रहा था कि भाई अभी भी 65% ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वो वीडियो मेरे सारे देखते हैं। तो भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखो भाई मैं आप लोगों के लिए कितने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ। पहले मेहनत करता हूँ, सारे कंट्रियों के अपडेट चेक करता हूँ कि क्या किसी कंट्री ने कोई नया अपडेट निकाला या नहीं निकाला। तो जितने भी वीज़े आते हैं, सिंगल वीज़ा भी आता है तो भी मैं आप लोगों के लिए तैयार रहता हूँ। जैसे आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज बहुत सारे लोग भाई कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं कनाडा के, किसी का ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूजल है, किसी का न्यूजीलैंड में। कुछ भाई फ्रेश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि भाई जहाँ से उनको ये पता लग सके कि क्या हमें वीज़ा डालना चाहिए या हमें वीज़ा नहीं डालना चाहिए। देखो भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके रिफ्यूज़ल आ चुके हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे वीज़ा डालें या ना डालें। क्या अगर एक रिफ्यूज़ल और आ गया तो क्या पता नहीं हमारा वीज़ा नहीं आएगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। इसीलिए भाई मैं आपको कहता हूँ कि आपका कैसा भी डाउट हो, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। मैं गारंटी करता हूँ, मेरी देखो 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। देखो भाई इसको आप नेगेटिव वे में मत लेना। मैंने फ़ीस इसलिए रखी है कि ताकि यार लोग मेरे से बिना फालतू मुझे परेशान ना करें। जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले फ्री में बात करता था, मेरा सारा सारा दिन फ़ोन आता था, मैं परेशान वैसे नहीं होता था। मुझे खुशी होती है किसी की हेल्प करने में, लेकिन जब वैसे ही लोग यार मज़े लेने के लिए फ़ोन करते थे, कोई सेंस नहीं बनता था भाई। इसलिए मैंने 200 रुपये फ़ीस रखी है। मुझे भी पता है 200 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो भाई 200 रुपये डालेगा वो सीरियस होगा, वो मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए भाई आपका कोई भी डाउट है, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का और ये मेरा QR कोड है गूगल पे का, और 200 रुपया मेरी फ़ीस है। आपको इस QR कोड पे 200 रुपया डालकर इस वाले नंबर पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। उसके बाद आप मेरे पे छोड़ देना। ये जो लड़का है ये हमारा ही बंदा है, ये आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, ठीक है। लेकिन भाई कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एक दिन में पैसा डालते हैं, तो ये बंदा यार कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब कितना लेट कि 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे में आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 200 रुपये डाले, अगर इस लड़के ने 10-15 मिनट में रिप्लाई नहीं दिया तो भाई कमेंट करने लग जाते हैं। ऐसा मत करो यार, बहुत सारे लोग भाई लाइन में लगे हुए हैं, सबसे बात करूंगा मैं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक के और बढ़ते हैं। देखो भाई पहले मैं आपको कुछ बातें ये बता देता हूँ कि भाई देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन दिनों कैसी प्रोफाइल पर कनाडा वीज़ा दे रहा है। आज के वीडियो में हम लोग यही कवर करेंगे, सिर्फ कनाडा। भाई कैसी प्रोफाइल हो आपकी तो आप कनाडा का वीज़ा डाल सकते हो। और भाई आज मैं 2-3 बातें आपको ऐसी बताऊँगा कि भाई आप ये गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़े स्कैम में फंस जाओगे। भाई इन दिनों मेरे पास ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको खुल के बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन भाई प्लीज़ आप लोग देख लेना, ये आपके लिए ही है। देखो भाई बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने पहले किसी एजेंट के पास कनाडा का वीज़ा डाला, जैसे कहते हैं ना कि पैसा जो मोटे पैसों में बात करी थी उन्होंने। तो भाई एजेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी बंदे ने 10 लाख में बात करी कि भाई मेरा वीज़ा आने पर मैं 10 लाख दूंगा, पहले 2 लाख ले लो। अब उन्होंने एक तो अपना 2 लाख रुपया देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी बात है, उन एजेंट्स की कुछ कंडीशन होती है, वो कहते हैं कि ना तो हम आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि किस डॉक्यूमेंट पे आपका वीज़ा लगाया है। ये होता है भाई जाल। ऐसे करके वो अपने जाल में फंसाते हैं बंदे को। मतलब भी कल को आपका अगर रिफ्यूजल आ जाए तो आप किसी दूसरी बार वीज़ा डाल ही नहीं पाओगे, और वो आपको कुछ भी नहीं देते हैं। बट कई बार आपको पता होगा कि जब बंदे को बायोमेट्रिक के लिए जाता है तो उसको वो स्लिप दी जाती है, वही एक आखिरी हथियार होता है आपके पास। जैसे कि अभी मैंने एक लड़के की पूरी फाइल निकाली कैप्स नोट डालकर। देखो भाई उस बंदे ने 2021 में किसी एजेंट से फाइल डाली थी कनाडा की, उसकी बात हुई थी 12 लाख में। 2 लाख उसने एडवांस दिया,
ठीक है, उससे 2 लाख रुपया भी ले लिया और उस 2 लाख की कोई गारंटी नहीं ली। देखो भाई इतनी बड़ी गेम नहीं है कनाडा की। कनाडा का वीज़ा इन दिनों मिल रहा है धड़ाधड़। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी करता हूं, अगर आप लोगों ने अपनी फाइल मेरे से चेक करा ली और अगर मैंने आपको बोल दिया कि ठीक है आप लोग अप्लाई करो, तो भाई मुझे इतना पता है कोई रेयर चांस है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो हो जाए। बाकी भाई मैं 99% कोशिश करूंगा कि आपका वीज़ा निकाल दूं। अब मैं उस बात पे दोबारा आता हूं। तो एक तो उसने 2 लाख रुपए दिए, अब उस एजेंट ने उसकी फाइल डाली और तकरीबन 6 महीने लटकाने के बाद उसको बताया कि तेरा रिफ्यूज़ल आ गया है। तो भाई फिर इस लड़के ने बोला मुझे 2 लाख रुपए वापस दो। तो आपको पता ही है कोई एजेंट आजकल पैसे वापस नहीं देता है। तो भाई फिर अगला खेल शुरू होता है। फिर वो बेचारा जैसे किसी अलग अलग एजेंट के पास गया। तो जब क्या होता है ना कि जैसे आज मेरे भी पास कोई बंदा आता है तो हम क्या करते हैं, पहले ये पूछते हैं कि भाई पहले आपने कहीं अप्लाई किया था या नहीं। तो अगर कोई बंदा बोलता है भी हाँ मैंने अप्लाई किया था, तो भाई जब तक वो पुराना रिकॉर्ड आप लोग नहीं लेके आओगे तब तक अगर मैं आपका वीज़ा डालूंगा भी तो पीछे वाली जब चीज़ें मैच नहीं करेंगी तो आपका वीज़ा लाजमी 90% वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा फिर तो चेंज हो सकता है। मान लो अगर किसी ने 5 साल पहले वीज़ा डाला हो तो 5 साल बाद आप अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपको जो चीज़ें उन्होंने लगाई हैं वो बतानी तो पड़ेगी है ना। तो भाई मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी बंदे के पास फाइल डालो, भाई उस बंदे को ये बोलो कि भाई पूरी फाइल मुझे चेक करवाना, कवर लेटर, आइटनरी कि आपका क्या लगाया जा रहा है। पहली बात तो आप लोगों को फेक डॉक्यूमेंट पे वीज़ा लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप लोग वीज़ा ले भी जाओगे तो आपको बोर्डिंग में दिक्कत आएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप लोग भाई मैं फिर से बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, आप लोगों की कैसी भी प्रोफाइल है आप लोग मेरे से कांटेक्ट जरूर करो। इसलिए नहीं कि भाई आपको लगता है कि भाई ये पैसा बनाने के लिए बैठा है, नहीं भाई मैं आपको बता दूं पैसा कमाने में और पैसा लूटने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपको लगता है कि भाई यार ये जो बंदा बैठा है इसको कुछ नॉलेज है, या देखो भाई मैंने खुद 18 कंट्री ट्रैवल करी हैं, 4 साल मैंने कंटिन्यूसली ट्रैवल किया है। वैसे तो ट्रैवलिंग मैंने 2017 में स्टार्ट कर दी थी, लेकिन भाई 17 से लेकर मैं 22 के एंड तक खूब घूमा, बहुत सारी कंट्री ट्रैवल करी। फिर मैं जाकर भाई ये सारे वीज़े लगाने लगा। पहले मैंने अपने वीज़े खुद के लगाए, फिर मैं जाकर लोगों की हेल्प कर, पहले मैं फ्री में वीज़े डालता था, आपको पता हो मैं 2500 रुपया 2500 रुपया फीस लेता था। फिर भाई धीरे धीरे मैंने टीम रखी, ऑफिस बनाया, फिर मेरे खर्चे बढ़ गए। अभी मैं फिर भी 5000 रुपये ही लेता हूँ। शेनेगन के 5000 है, न्यूजीलैंड का 5000 है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 3 कंट्री की मेरी जो फीस है वो 10,000 है। फिर भी भाई कोई ज़्यादा नहीं है, आप लोग मेरे पे भरोसा कर सकते हो। ये देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये जो 3 कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं आज हम इनका जिक्र करेंगे। ये जो 3 कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं इनका जिक्र करेंगे। मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपकी, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि भाई ये 2 वीज़े स्टिकर लग के आए हैं, आप लोग देख सकते हो। भाई हम एक शॉट ले लेते हैं, तो भाई हम एक शॉट ले लेते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। सो भाइयों, सो गाइज ये 2 स्टिकर लग के आए हैं अपने पासपोर्ट पे। तो अभी ये दोनों भाई अपने को ऑफिस में भी आएंगे और अपने पास वीडियो बनाकर भी भेजेंगे और यहाँ भी आकर वीडियो बनाएंगे। एक मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोगों के वीज़े आ रहे हैं आप लोग प्लीज़ यार वीडियो बना के भेजो यार, क्यों ऐसा करते हो। देखो भाई कुछ बंदे इतने ढीठ हैं, मैं उनको बार बार बोलता हूँ भाई पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है यार, मुझे और क्या चाहिए, अगर आप लोग वीडियो बनाओगे तो ही लोगों को विश्वास होगा। मैं इसलिए, मुझे किस लिए वीडियो चाहिए, इसलिए चाहिए कि जो नए भाई आते हैं उनको पता लगे कि यार ये जो बंदा है ये इसमें क्या टैलेंट है या ये कितना ईमानदार बंदा है। देखो मैं अपने मुंह से जितना मर्जी बोल लूँ कि मैं आपकी रियलिटी मदद करने चाहता हूँ। देखो भाई आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, वीज़ा जो टिका होता है, मैं पहले आज आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूँ और मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपकी कैसी प्रोफाइल होगी तो आपका वीज़ा आ जाएगा। देखो भाई सबको ही पता लग गया होगा, मेरी जो पहली वीडियो मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि कनाडा का वीज़ा इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम है वो 54 डेज़ का हो गया है। ठीक है भाई, कनाडा में इस वक्त टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कनाडा इस वक्त 2-3 प्रकार से फाइलें जांच कर रहा है। देखो
कुछ फाइलों पर तो 20 से 25 दिन में रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 30 दिन में मान लो। कुछ फाइलों पर 30 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ रहा है और कुछ फाइलें हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा लेट आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कैसी प्रोफाइलें हैं जिन पर जल्दी रिजल्ट आ रहा है। देखो भाई, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। जो लोग बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने पहले कभी वीज़ा नहीं डाला और उनके पास बिजनेस या जॉब है अच्छी खासी, और उनके पास 2 साल की ITR है, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अच्छे डॉक्यूमेंट हैं, तो उनका वीज़ा भाई 20 से 25 दिन या 30 दिन में आ रहा है। जो लोग भाई जिनके पास पहले 1-2 रिफ्यूज़ल हैं या उनका बिजनेस ठीक ठाक है या जॉब ठीक ठाक है, उन फाइलों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है भाई, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको ये बता देता हूँ। अब मेरे हाथ में भाई ये 3 PPR रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये तीनों बंदों में से एक बंदे का जो वीज़ा आया है वो भाई तकरीबन 61 दिन बाद आया है। ये मैं 61 दिन वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। ये 61 डेज में जो वीज़ा आया है, ये मैं वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ। अब ये बात कर लेते हैं ये 2 वीज़े। इनमें से भाई देखो, दोनों ये भाई फ्रेश पासपोर्ट पे थे और एक का वीज़ा आया 35 डेज में और दूसरे भाई का वीज़ा आया 39 डेज में। तो आप सीधा सीधा लगा लो, जिनका पहले रिफ्यूज़ल था उनका वीज़ा आया है 61 डेज में, और जो 2 भाई फ्रेश पासपोर्ट वाले थे और इनकी जॉब और बिजनेस अच्छा था, इनका वीज़ा आया है एक का 35 डेज में और एक का 39 डेज में। ठीक है, और ये जो 2 स्टिकर लग के आए हैं, इनका भी भाई बिजनेस ज़बरदस्त है। एक भाई की जॉब है, एक वीज़ा सिंगापुर से आया है और एक वीज़ा आया है गुजरात से। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा सहायता मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी जॉब है तो कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितना फंड होना चाहिए, 2 साल की जो ITR है वो कितने की होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, तो आप वीज़ा डाल सकते हो। देखो भाई, यहाँ पर मैं मेरे अकॉर्डिंग बात करूँगा, यहाँ पर कोई किसी से कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो भाई, अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलो तो इस वक्त कनाडा वीज़े दे रहा है। कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 2 कंट्री वीज़े दे रही है, और शेनेगन। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया भी भाई वीज़े दे रहा है, लेकिन वो थोड़ी अच्छी प्रोफाइल पर वीज़ा देता है। लेकिन न्यूजीलैंड, कनाडा और शेनेगन का भी वीज़ा आप लोग डाल सकते हो अगर आपके पास 30,000 सैलरी है और 30,000 रुपये की अगर आपका बिजनेस से अर्न कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सैलरी 30,000 से प्लस की है तो आप कनाडा का वीज़ा डाल सकते हो, यूरोप का भी वीज़ा डाल सकते हो और न्यूजीलैंड का भी डाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपके पास 2 साल की ITR है और 23-24 की जो ITR है वो तकरीबन 4-4.5 लाख की है, तो भी आप कनाडा का वीज़ा डाल सकते हो। और 24-25 की जो ITR है वो आप अगर 6 से 7 लाख के बीच की है, 5 से 7 लाख के ऊपर की है, 5 से 7 लाख के बीच की है, तो आप वीज़ा डाल सकते हो कनाडा का और न्यूजीलैंड का। अब मैं बात करता हूँ, कुछ लोग कहेंगे कि अगर सैलरी 30,000 होगी तो हम ITR कैसे 6 से 7 लाख की भरेंगे। देखो भाई, मान लो किसी बंदे की 30,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब 30,000 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपकी ITR बनती है 3,60,000 की, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो उसके साथ साथ आप कोई भी छोटा मोटा बिजनेस ऐड कर दो। चाहे आप ये ऐड कर दो कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, चाहे आप ये ऐड कर सकते हो कि मैं भाई शाम को 2 घंटे मान लो किसी कंपनी के लिए काम करता हूँ, मान लो किसी कंपनी को कोई प्रोजेक्ट तैयार करके देता हूँ। मतलब कुछ भी आप जोड़ सकते हो। आप ये भी जोड़ सकते हो कि भाई हमें FD से रेंट आता है, और आप ये भी जोड़ सकते हो कि भाई 2 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप ये भी जोड़ सकते हो कि भाई मैं कोई डिलीवरी करता हूँ किसी चीज़ की, या आप ये भी जोड़ सकते हो कि भाई मैं कोई काम सीख रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी सैलरी है 30,000 रुपये, तो आप कोई छोटा मोटा अगर मंथली आप 10,000 रुपये भी ऐड करते हो तो भी आपका सीधा सीधा 1,20,000 रुपये ऐड हो जाएगा। और 3,60,000 में अगर 1,20,000 जोड़ोगे तो 4,80,000 रुपये की ITR बन जाएगी, जो कि अभी पीछे वीज़े आए हैं। एक लड़के का वीज़ा आया था जिसकी ITR थी 4,23,000 रुपये की, मुझे याद है, कनाडा का वीज़ा आया था। और ये मैं 24-25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों। और जिनका बिजनेस है
वो तो भाई कोशिश करना कि भाई आप अपने टर्नओवर को बढ़ाना थोड़ा सा, और आईटीआर 6 से 7 लाख के बीच की आईटीआर फिल करना। और अगर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है फिर तो कहना ही क्या है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास 2 साल की आईटीआर है और 30,000 से प्लस की इनकम है तो आप इस वक्त कनाडा का वीज़ा डाल सकते हो। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हैं, चाहे वो कनाडा से रिफ्यूज हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज हों, चाहे वो न्यूजीलैंड से रिफ्यूज हों। देखो भाई, पीछे से कुछ दिन पहले एक बंदे की 3 कंट्री से रिफ्यूजल थी और दूसरे बंदे की टोटल 5 कंट्री से रिफ्यूजल थी, और वो पांचों में से 3 कंट्री कनाडा थी, एक न्यूजीलैंड थी और एक शेनेगन की जर्मनी कंट्री थी। तो एक बंदे का 5 कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज था, उसका भी कनाडा का वीज़ा आया है, और एक भाई की 3 कंट्री से वीज़ा रिफ्यूजल थी, उसका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है। तो भाई रिफ्यूजल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आपका रिफ्यूजल है, मान लो एम्बेसी ने आपको ये बोल के रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई आपका फाइनेंशियली बैलेंस थोड़ा लो है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आपको कोशिश करना है कि जो रीज़न पर आपको एम्बेसी ने रिफ्यूज़ किया है उसको आपको ठीक करना है। अगर आप वैसे की वैसे फाइल डाल दोगे, वैसे की वैसे फाइल कब डालनी है आपने, मान लो किसी का रिफ्यूजल आ गया और उसको लगता है कि यार मेरा रिफ्यूजल नहीं बनता है, तो आप साथ की साथ फाइल डाल दो और कवर लेटर अच्छा बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपका कवर लेटर अच्छा होगा तो एम्बेसी आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। देखो भाई, ज़्यादातर मेरे जो वीज़े होते हैं वो भाई कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी के बेस पे वीज़े आते हैं। अब आप ये देखो कि देखो ये मेरा 4 पेज का कवर लेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो भाई ये मेरा 4 पेज का कवर लेटर होता है। यही वो कवर लेटर है जिसके बेस पर मैं इतने सारे वीज़े निकालता हूँ। मेरे 2 ही हथियार हैं, एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मेरे पास ये कवर लेटर, और दूसरा ब्रह्मास्त्र है मेरे पास ट्रैवल आइटनरी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरे ज़्यादातर वीज़े 90% वीज़े मेरे होटल बुकिंग पर होते हैं, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई इन्विटेशन लेटर नहीं। ठीक है, तो भाई मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है मेरा कवर लेटर, और सेकंड ब्रह्मास्त्र है मेरी ट्रैवल आइटनरी। मैं इन दोनों के बेस पर कमज़ोर से कमज़ोर फाइल पर वीज़ा निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, बाकी भाई आपको मर्जी है, अगर आपको भरोसा करना है मेरे पर तो भाई प्लीज़ आप लोगों को किसी भी कंट्री का वीज़ा डालना है, चाहे आपको कवर लेटर बनाना है, आइटनरी बनानी है, कुछ भी, आप लोग इस QR कोड पे 200 रुपये डालकर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, तो आप वो टाइम पर मेरे से बात करो। कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप लोग मेरे से बात करो, उसके बाद आपको लगेगा कि यार वाकई भाई ऐसे मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। अगर आज यहाँ पर मैं ये बैठा हूँ ना, तो आप ये समझो कि मैं बहुत कुछ देख के आया हूँ, मैं बहुत कुछ करके आया हूँ। मेरे पास खुद के पास देखो भाई, अमेरिका का वीज़ा मेरे पास है, कनाडा का वीज़ा मेरे पास है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मेरे पास है, न्यूजीलैंड का वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया, शेनेगन के वीज़े मेरे 2 एक्सपायर हो गए, यूके का वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया। मतलब मेरे को शौक़ है वीज़ा लेके रखने का। एक टाइम था जब मैं भी वीज़े की लाइन में खड़ा था, मुझे वीज़े नहीं मिल रहे थे। आज एक टाइम है मेरे पास सारी कंट्री के वीज़े, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है भाई, तो भाई टाइम की बात है। तो अब मैं बात करूँगा, ये जो 3 वीज़े आए हैं, इन तीनों की प्रोफाइल कैसी थी। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा जल्दी फाइलें बताऊंगा, जैसे मैं पहले बताता हूं। हालांकि इसमें से ये तीनों प्रोफाइलों पर मैंने जिक्र किया हुआ है पहले वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। देखो भाई, जो बंदा फ्रेश पासपोर्ट वाला है, जिसकी मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, ये भाई का वीज़ा आया है, और मैं आपको बता दूं इनकी जॉब है, और इनकी जो जॉब है वो है, ये भाई स्विगी में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय। मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, और स्विगी में जॉब करते हुए इनका वीज़ा आया है। और स्विगी में इनकी जो सैलरी थी वो भाई, स्विगी में कोई सैलरी नहीं होती है, वहाँ पर जितना आप काम करोगे उतने पैसे मिलते हैं। तो ये मंथली 30 से 31 हज़ार रुपये कमा लेते थे। 2 साल की इनकी ITR थी, और इसके अलावा भाई कोई कंट्री ये ट्रैवल नहीं थे, और भाई इनका वीज़ा आ गया, देख लो। उसके बाद एक और बंदा है, इस भाई का वीज़ा आया है। तो भाई इनका बिजनेस था, लेकिन ये भाई पहले 2 बार रिफ्यूज़ हैं। तो भाई इनकी पहले 2-3 कंट्री से रिफ्यूजल हिस्ट्री है, और इनका बिजनेस है। तो भाई इनका भी वीज़ा आ गया, देख लो।
इनके खाते में भी कोई ज़्यादा बैलेंस नहीं था। 3,37,000 पता नहीं 38,000 रुपये बैलेंस था। और ITR भी भाई इनकी कोई ज़्यादा नहीं थी, 5,53,000 की इनकी ITR थी, तो इनको भी वीज़ा मिल गया। और दूसरे भाई साहब हैं वो भी भाई सैलरीड पर्सन हैं, तो उनकी भी भाई सैलरी थी जो कि 37,000 थी, कट कुटा के 34,000 मिलता है इनको। और ये भी भाई कोई भी कंट्री ट्रैवल नहीं है, तो भाई इनका भी वीज़ा आया है। तो भाई वीज़ा आना ना आना ये डिपेंड करता है कि आप फाइल कैसे प्रेजेंट करते हो। अगर आपने कमज़ोर फाइल को भी अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपने ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को भी अच्छे से प्रेजेंट ना करा, आपने अच्छा कवर लेटर ना बनाया, तो भी भाई आपका वीज़ा नहीं आएगा। ये बात मेरी आप लोग रियल है, ये बात आप मेरी मतलब एक अपने लड़ में बांध लेना, पल्ले बांध लेना कि कमज़ोर फाइल हो और अच्छे से प्रेजेंट की हो तो वीज़ा निकल जाएगा, और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो और अगर अच्छे से प्रेजेंट ना करी तो भी आपके वीज़े की धज्जियाँ उड़ जाएंगी भाई। और एक बात भाई, किसी ऐरे गहरे नत्थू गहरे एजेंट के पास जाने से अच्छा है आप अपना एजेंट या जिससे भी आप लोग वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो उससे सवाल करो, उसको परखो कि भाई वो कितने पानी में है, उसको कितना पता है, उससे बातचीत करो। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो आप क्यों वीज़ा डाल रहे हो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास यार, आपको लाइफ में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पैसे आपके लग रहे हैं, आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। देखो भाई, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को छोड़कर बाकी सारी कंट्री के 5,000 लेता हूँ। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देखो इन कंट्रियों में टाइम लगता है, मेरा एक दिन पूरा लग जाता है, तो मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ। और मेरी टीम भी है भाई यार, मैं कभी भी आपसे फ्रॉड का पैसा नहीं लूँगा, मैं मेरी मेहनत की कमाई लूँगा। अगर आपको लगे कि यार इस बंदे ने कोई मेहनत नहीं करी है, मेरे को 1 रुपया मत देना, ये बात मेरी रिकॉर्ड है, मैं हर बात जो बोलता हूँ उसमें दम होता है। अगर आपको लगे कि वाह यार मज़ा आ गया, हमने आज तक ऐसा कवर लेटर नहीं देखा, ऐसी आइटनरी नहीं देखी, तो आप मुझे 10,000 रुपये देना, नहीं तो भाई आप मत देना, मैं आपको वापस दे दूंगा। मेरे पास भाई देखो हर वक्त आपको थोड़ी मोटी वेटिंग मिलेगी, लेकिन अब वो दिन आ गया है जहां मेरी वेटिंग सिर्फ 4-5 दिन की रह गई है। अब आपको कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मेरे पास 4 से 5 दिन की वेटिंग है, क्योंकि भाई आपके भाई के टोटल बंदे 7 हो गए हैं। मेरे पास 7 बंदों की टीम है और 2 बंदे जो अब हैं वो भाई फाड़ू हैं। मेरे पास सारे बंदे जो है ना भाई, हम मिलजुल कर काम करते हैं, सारे एक दूसरे से चेक कराते हैं चीज़ें। सारे बंदे मेरा जो काम करते हैं वो मेरे से चेक होंगी, फिर मैं फीस काटता हूँ। तो आप लोग कभी भी हमारे से कांटेक्ट करो, हम मिलजुल कर वीज़ा करेंगे। पहले आपसे चेक कराया जाएगा, क्योंकि इंसान ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है, तो हम जब चेक कराते हैं तो हमारी गलतियां निकल जाती हैं। ठीक है भाई, तो भाई आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। अगर कुछ रह गया हो आप लोग ज़रूर कमेंट किया करो, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो आप ज़रूर बताया करो। और हाँ, मैं जाता जाता आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता जाता हूँ कि भाई कनाडा वीज़े के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो भाई मैं थोड़ा जल्दी स्पीड में बोलूँगा। तो सबसे पहले भाई आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 6 मंथ की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास भाई 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और 2 साल की ITR होनी चाहिए। और भाई इसके बाद भाई ITR जो है वो आपकी विद कंपटीशन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, या कोई भी MSME सर्टिफिकेट हो, चाहे कोई शॉप एक्ट हो, GST हो, मतलब कोई भी एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। और आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए, आपके पास एम्प्लॉय ID होनी चाहिए, एक आपको कंपनी से NOC लेटर होना चाहिए, ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर कोई भी चलेगा। और एम्प्लॉय ID और ज्वाइनिंग लेटर और सैलरी स्लिप, 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और एक NOC लेटर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाई आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ITR हो गई है, और ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद भाई हम बात करते हैं जो कि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये आपको कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करना है। वो कैसे करना है,
वो आप मेरे पे छोड़ देना। अगर आप लोग मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हो तो बिंदास फ्री हो जाओ, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं, बाकी सारा काम आपका भाई करेगा। इसके बाद भाई ट्रैवल आइटनरी होगी, कवर लेटर हो गया, फ्लाइट टिकट होगी, होटल बुकिंग हो गई, ट्रैवल हिस्ट्री हो गई, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। एडिशनल डॉक्यूमेंट में सारा आ जाता है। एडिशनल में आ गया म्यूचुअल फंड आ गया, सीए रिपोर्ट आ गई, वैल्यूएशन आ गई, और अगर आपकी म्यूचुअल फंड है, एफडी है, मतलब वो सारे आ जाएंगे। फैमिली इन्फॉर्मेशन में फैमिली के डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। और बस भाई यही सब डॉक्यूमेंट है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, मेन तो 4 डॉक्यूमेंट है। 2 साल की आईटीआर, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और एमएसएमई या बिजनेस का रजिस्ट्रेशन या सैलरी स्लिप, और उसके अलावा कवर लेटर। ये 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। तो भाई ठीक है, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।